देखिए, कुछ लोगों के द्वारा ये संज्ञान में आया है कि कोई रोशनी खान नाम की महिला है, जो अपने आप को जगह-जगह भारतीय जनता पार्टी की बताती हैं, जबकि उनसे भारतीय जनता पार्टी का दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। देखिए, रोशनी खान का जिक्र जहां हो रहा है, मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि महानगर अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो उनका कार्य क्षेत्र नहीं आता है, क्योंकि जिस विधानसभा में वो रहती हैं वो विधानसभा हमारे पास है, क्योंकि वो भोजीपुरा विधानसभा से बिलोंग करती हैं, जो कि उनका गांव है तेलियापुर। और शहर विधानसभा केवल शहर और कैंट का कार्य क्षेत्र देखते हैं। पहले वो अपनी जानकारी में ले आए कि वो शहर अध्यक्ष हैं। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की गुटबाजी का एक नमूना सामने आया है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रोशनी खान को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बताने से इनकार कर रहे हैं। ये बात उन्होंने एक निजी अस्पताल में की गई प्रेस वार्ता के दौरान कही। तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज मियां का कहना है कि रोशनी खान पिछले काफी समय से बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में लगातार होने वाले प्रोग्राम में सम्मिलित होकर बताती रहती हैं और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बरेली महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रोशनी खान जो जगह जगह जाकर प्रोग्राम कर रही हैं और खुद को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बता रही हैं, उनका दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। सुनिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी ने क्या कहा। देखिए, कुछ लोगों के द्वारा ये संज्ञान में आया है कि कोई रोशनी खान नाम की महिला है, जो अपने आप को जगह-जगह भारतीय जनता पार्टी की बताती हैं, जबकि उनसे भारतीय जनता पार्टी का दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भोजीपुरा विधानसभा से उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक शहजुल इस्लाम साहब को चुनाव लड़ाया था। समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया, अंतिम दौर तक, मतदान तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए किया। तो वो भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले जो ज्वाइनिंग हुई थी वो हुई थी। उसके बाद आज तक ना कोई ज्वाइनिंग हुई किसी की भी, ना पार्टी की तरफ से ये दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किसी को पार्टी ज्वाइन करेगी। फिलहाल पार्टी किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दे रही, तो ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बताती है, गलत बताती है। इससे हमारे पार्टी के खास तौर से अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होता है। ये गलत कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रही हैं। ये इनका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं। आज तक आपकी पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई उन पर की गई है? नहीं, अभी संज्ञान में आया है मामला। हमारे माननीय महानगर अध्यक्ष श्री के.एम. अरोड़ा जी हैं, उनके संज्ञान में आया। हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आया, जिन्होंने बताया। चूँकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ और अल्पसंख्यक मोर्चा का महानगर अध्यक्ष हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बताया और पूछा। उन्होंने बताया भी कि इनका जब भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है तो क्यों कहते हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम थे, वरिष्ठ नेता थे आपके, जहाँ पे रोशनी खान को बुलाया गया और उन्होंने देखा भी। अब किसने बुलाया वो बात मायने रखती है, अगर बुलाया किसने। अब व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से तो असलाम हो सकते हैं, व्यक्तिगत कोई किसी को बुलाए, लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी में वो नहीं है, ना उनकी ज्वाइनिंग हुई है, ना कोई ऐसा कहीं से साक्ष्य मिलते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के। रोजा इफ्तार का प्रोग्राम था, वहां पर आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे हुए थे और उन्होंने ही एक सदस्य बता के उन्होंने ही कई लोगों की ज्वाइनिंग कराई, जिसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी शामिल थे। मेरे संज्ञान में नहीं है ये मामला। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भाजपा हाईकमान की तरफ से अभी तक कोई ऐसा दिशा निर्देश विधानसभा चुनाव के बाद नहीं आया है कि आप ज्वाइन कराएं। ना मैंने कोई किसी की ज्वाइनिंग कराई है अभी तक, ना मेरे महानगर की मेन बॉडी के अध्यक्ष जी ने कोई ज्वाइनिंग कराई है, ना ही हाईकमान का आदेश आने तक करा सकते हैं। अगर हम कराते भी हैं तो वो गलत है। इसका मतलब परवेज मियां जो करा रहे हैं वो गलत है। परवेज मियां के साथ साथ और भी नेता थे, इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा किसने गलत किया किसने नहीं किया। मैं आपको पार्टी का जो गाइडलाइन है, पार्टी के जो दिशा निर्देश है हमारे लिए,
जो पार्टी ने जो हमसे कहा है, पार्टी का बाकायदा लिखित में आते हैं कि ये कार्यक्रम होने हैं, ये कार्यक्रम होने। अभी ऐसा कुछ नहीं आया कि हम पार्टी में किसी को ज्वाइन कराएं। तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम गलत था, वो जो ज्वाइनिंग हुई वो गलत है। ये आप लोग कह सकते हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है तो उस पर मैं क्या बोलूं। ये ऐसी क्या कारण है जो रोशनी खान अगर आपकी पार्टी का नाम लेती है, आपके पार्टी का सदस्य या कार्यकर्ता बताती है, तो ऐसी क्या वजह है जो उनको पता नहीं में आप लोगों को एतराज? हमें तो कोई एतराज नहीं है, हमने बता तो दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वो सक्रिय सदस्य भी नहीं है, बात खत्म। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि रोशनी खान पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। जहां तक महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो उनका कहना गलत है। वह एक महानगर अध्यक्ष हैं। रोशनी खान उनकी विधानसभा क्षेत्र के बाहर भोजीपुरा विधानसभा की रहने वाली हैं और उसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो कि अनीस अंसारी का कार्य क्षेत्र नहीं है। उनका कहना है कि वो सरासर गलत बात कह रहे हैं। सुनिए क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज मियां ने। देखिए, रोशनी खान का जिक्र जहां हो रहा है, मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि महानगर अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो उनका कार्य क्षेत्र नहीं आता है, क्योंकि जिस विधानसभा में वो रहती हैं वो विधानसभा हमारे पास है, क्योंकि वो भोजीपुरा विधानसभा से बिलोंग करती हैं, जो कि उनका गांव है तेलियापुर। और शहर विधानसभा केवल शहर और कैंट का कार्य क्षेत्र देखते हैं। पहले वो अपनी जानकारी में ले आए कि वो शहर अध्यक्ष हैं। जैसे कि उनका कहना यह है कि उनके पास नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं है जिससे कि वो किसी कार्यकारिणी सदस्य हो या कुछ हो। उसमें आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले रोशनी खान जी नरेंद्र मोदी यूथ ब्रिगेड एक NGO चलता है, उसकी वो सदस्यता रही हैं और उनका जो सर्टिफिकेट है मेरे पास मौजूद है। ये उनकी तारीख है 27/1/2020 और तमाम मीडिया में भी वो छाई रही थी, प्रदेश की उपाध्यक्ष बनी थी। उसी को देखते हुए, उनकी एक्टिविटी को देखते हुए मैंने उन्हें अपनी तरफ से उन्हें दावत दी थी कि आप आइए मेरे साथ मोर्चे में काम करिए, और NGO से कोई वास्ता नहीं है और मेरे बुलावे पर वो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी और काम बराबर लगातार कर रही है, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे देख ही रहे हैं। और रही सदस्यता की बात, और अब हम जिलाध्यक्ष के पद पर हैं और हमें पूरा राइट होता है कि हम जिसको चाहें उसको जोड़ सकते हैं। अच्छा परवेज भाई, जहाँ बात आती है अभी विधानसभा चुनाव हुए, उनका आरोप ये है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी का इलेक्शन लड़ाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी में ले आऊं कि आप उनकी फेसबुक आईडी से ये चेक कर लीजिए कि मात्र 4 दिन पहले किसी दबाव के कारण, किसी वजह से कारण शहजीर इस्लाम जी जो भोजपुरा विधानसभा के विधायक बने, उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती कर या किसी भी तरीके से दबाव डालकर उनको अपने साथ ले लिया था, लेकिन उनका मन पूरा हमारी तरफ ही था। उन्होंने इसको साबित किया और हमारे साथ पहले भी वो थी और आज भी हमारे साथ है और मैं समझता हूँ कल भी हमारे साथ वो रहेंगे। ऐसा है ना, मैंने आपको बताया ना कि वो महानगर अध्यक्ष हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं। वो महानगर अध्यक्ष केवल शहर और कैंट देखें, ज़्यादा बात करने की कोई वजह नहीं है। और रही सदस्यता की बात, सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लगातार काम कर रही। और हमें ये निर्देश मिला है कि आप जितने भी लोगों को जोड़ें, आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आगामी चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव है। हम उसकी दृष्टि को देखकर आगे की तैयारी कर रहे हैं ताकि मुसलमान हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सके। और हमारा उम्मीद है, हमारा अपना आंकड़ा है कि मुसलमान 2024 में 25 से 30% भाजपा को वोट देने वाला है। अब जरा इन फोटो को देखिए जिसमें अनीस अंसारी रोशनी खान के साथ देखे जा रहे हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि कोई रोशनी खान नाम की महिला जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इन फोटो में देखकर जाहिर होता है कि रोशनी खान को अनीस अंसारी अच्छी तरह से पहले से जानते हैं। अब इससे जाहिर होता है कि शायद कोई इनकी आपसी अनबन है, जिसको राजनीतिक तौर पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके के कृत्य पार्टी के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज,
सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।